हेलो बच्चों, आई एम अनुप मिश्रा, योर कंप्यूटर टीचर. टुडे आई विल टीच यू क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज. सो कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर की भाषा. जैसे कि हमें अगर किसी भी इंसान से बात करनी हो, उसकी बातों को समझना हो, तो हमें उसकी भाषा आना अनिवार्य है. ज़रूरी है कि हमें उसकी भाषा आती हो. जैसे अगर आप नॉर्मली हिंदी आपकी मातृभाषा है और आप किसी जर्मन या फ्रेंच से बात कर रहे हो, तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा. बिल्कुल उसी प्रकार से कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इसीलिए उसकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज नॉर्मली दो पार्ट में बटी हुई है, डेसिमल और बाइनरी. डेसिमल वो लैंग्वेज होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 10 प्लेसेस तक जाती है. बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर यूज़ करता है. इसमें सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1. 0 का मीन्स होता है ऑफ और 1 का मीन्स होता है ऑन. सो अब हमें ये पता चल गया कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है और हमारी अलग. अब कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं और इसको यूज़ करते हैं हम नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए और प्रोग्राम्स लिखने के लिए. अब कंप्यूटर लैंग्वेज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में. एक मशीन लैंग्वेज मशीन के लिए तो जितनी इजी होती है उतनी इजी इंसानों के लिए नहीं होती है. इट इज़ अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स एंड कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन. मतलब उसको खुद समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है. और इसमें कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 0 एंड 1 के फॉर्म में. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज का कि ये बहुत फास्ट होती है और जगह बहुत कम यूटिलाइज करती है, यानी स्पेस बहुत ही कम यूटिलाइज करती है. बट ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है सीखने के लिए. अगर मशीन लैंग्वेज के बारे में कोई सीखना चाहे तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है. इसको हम लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं. और ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मशीन लैंग्वेज से आपने एक प्रोग्राम राइट कर दिया किसी कंप्यूटर में तो वो दूसरे कंप्यूटर में भी चले. कई बार कंप्यूटरों की आपस की अंडरस्टैंडिंग भी मैच नहीं करती इस लेवल लैंग्वेज, इसीलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है. इसके अंदर गलतियां ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से कई बार ये सक्सेसफुली रन नहीं कर पाती है. हमारा मशीन लैंग्वेज हो गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज डेवलप की गई थी मशीन लैंग्वेज की कमियों को देखते हुए, उसकी इनकन्वीनियंस को देखते हुए. एक दूसरी लो लेवल लैंग्वेज थी जो डेवलप की गई थी. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसमें ऑपरेशन कोड्स वगैरह हम अल्फ़ा न्यूमरिक सिंबल्स के रूप में भी यूज़ कर सकते थे, जिसे हम नेमोनिक कोड्स कहा करते थे. लाइक इसमें एग्जांपल अगर मैं दूं तो हम एडिशन को ADD ऐड लिख देते थे, सब्सट्रैक्शन को SUB सब्सट्रैक्ट लिख देते थे. इन फीचर्स की वजह से इसको हम सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा करते थे. असेंबली लैंग्वेज जो थी वो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी जिसमें हम कोई वर्ड या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते थे. इसमें कंप्यूटर को हम लेटर कॉम्बिनेशन में ही बता सकते थे कि उसे क्या करना है या हमें डाटा किस प्रकार बनाना है. कंप्यूटर, जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज ही यूज़ करता था. अब उसको हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज थी सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए था. ट्रांसलेटर कौन सा यूज़ करते थे हम उस टाइम? असेंबलर. ये एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था. लेकिन मशीन लैंग्वेज की तरह असेंबली लैंग्वेज भी जैसे मशीन डिपेंडेंट थी. प्रोग्रामिंग इसमें जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी और ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज में ही कैटेगरी में आता था. बट इतना याद तो हमने इसमें क्या पढ़ा सेकंड वाले में, असेंबली लैंग्वेज में. इसमें हम सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं इसको,
इसमें हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते थे, और इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमें असेंबलर की सहायता लेनी पड़ती थी, और ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही थी। सो गाइज, अब चलते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा? हाई लेवल लैंग्वेज। पहला क्या था हमारा? मशीन लैंग्वेज, फिर हमने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज, और अब है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जब डेवलप हुई तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हम इसमें इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिकल के कुछ वर्ड्स या नंबर्स भी यूज़ कर सकते थे, सैम्बल्स, बड़ी ईजिली। और इसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश वगैरह में भी प्रोग्राम कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारे लिए कि बाइनरी से या उन लैंग्वेज से उठ के अपनी फुल लैंग्वेज में इसको यूज़ करना। इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो मेन हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो थे वो डायरेक्टली रन नहीं कर सकते थे आप किसी कंप्यूटर में। इसके लिए भी आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होता था। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट एज फॉलोज, जो हम दो नाम पढ़ेंगे इस बारे में। पहला था इंटरप्रेटर और दूसरा था कॉम्प्लियर। तो पहले इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। इट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। इट ट्रांसलेट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, execute the instruction and then repeats the procedure for the remaining instruction। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मतलब एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता था, और बाद में अगर कोई लाइन में एक भी गलती है तो उसको शो करता था। बट कॉम्प्लियर इससे थोड़ा सा अलग था। कॉम्प्लियर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर सकता था मशीन लैंग्वेज में, और जो भी गलती होती थी उसको एक लिस्ट बना के आपको शो कर देता था। बट इंटरप्रेटर में ये नहीं होता था, उसमें एक एक लाइन ट्रांसलेट होती थी, और उसमें गलतियां ढूंढ पाना भी काफ़ी कठिन हो पाता था, बहुत मुश्किल से ही ढूंढ पाते थे। बट कॉम्प्लियर में ऐसा कुछ नहीं था। नाउ अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम 4GL कहते हैं शॉर्ट में। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज हाईली यूजर फ्रेंडली, यानी ये बहुत ज़्यादा यूजर द्वारा पसंद किया गया था और बहुत यूजर फ्रेंडली भी था, इसको यूज़ करना बहुत आसान था। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन एनी ऑपरेटिंग लाइक, इट इज़ डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नॉर्मली इसको डेवलप करने का सबसे मेन रीज़न ये था कि किसी भी नए प्रोग्राम को डेवलप करने में समय की बचत की जा सके, और जो उस पर कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट की भी बचत की जा सके। द यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायरमेंट आउटपुट दे वांट, while the computer determines the sequence of instruction that will accomplish those results। यानी नॉर्मली हमें ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, जितना हमें डाटा चाहिए उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करते थे और हमें मिल जाता था। अब एक मेरा इसमें क्वेश्चन है बच्चों, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। नेम एनी टू लो लेवल लैंग्वेज। आपको दो लेवल लैंग्वेज के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब इसमें एक पॉइंट की बात आपके लिए ये है कि एक नाम है एडा लवलेंस। A mathematician is regarded as the first computer programmer। इन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था।